नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वे इंस्पायर में। दोस्तों, नवरात्रि की व्रत कथा देवी दुर्गा की महिमा और उनके 9 रूपों की पूजा से संबंधित है। यह कथा देवी लक्ष्मी की विजय, शक्ति की प्राप्ति और दुष्टों पर धर्म की जीत की कहानी बताती है। चलिए जानते हैं इस कहानी को। दोस्तों, प्राचीन काल में एक समय की बात है कि एक बहुत बड़ा राक्षस महिषासुर धरती पर उत्पन्न हुआ। महिषासुर असुरों का राजा था और उसने तपस्या करके ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान प्राप्त किया। ब्रह्मा जी ने उसे कहा कि वह देवता, असुर और मनुष्य के या किसी के भी हाथों से मारा नहीं जा सकता, परंतु एक स्त्री के हाथों उसकी मृत्यु हो सकती है। महिषासुर ने सोचा कि स्त्री उसका क्या बिगाड़ सकेगी, इसलिए उसने यह वरदान स्वीकार कर लिया। वरदान प्राप्त करने के बाद महिषासुर का अत्याचार बढ़ने लगा। वह तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर देवताओं को स्वर्ग से निकालने लगा। महिषासुर के कारण देवताओं में डर फैल गया और वे सभी देवता भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास गए। सभी देवताओं ने महिषासुर से मुक्ति पाने का उपाय मांगा। तब भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा ने अपनी शक्तियों का समन्वय किया और एक दिव्य देवी की उत्पत्ति की। इस देवी का नाम रखा गया दुर्गा। दुर्गा देवी का रूप अत्यंत भयानक और दिव्य था। उनके 10 हाथों में अलग अलग अस्त्र शस्त्र थे। देवताओं ने उन्हें अपने अपने अस्त्र प्रदान किए, जैसे कि शिव भगवान ने त्रिशूल, विष्णु ने चक्र, इंद्र ने वज्र और वरुण ने शंख दिया। दुर्गा देवी सिंह पर सवार हुई और महिषासुर का संहार करने के लिए चली। महिषासुर को जब दुर्गा देवी के आने का समाचार मिला तो उसने अपनी सेना को देवी के विरुद्ध भेजा। देवी दुर्गा ने अपने अद्वितीय शौर्य से असुरों की सेना का नाश कर दिया। महिषासुर ने स्वयं दुर्गा से युद्ध करने का निर्णय लिया। उसने अपने रूप को बदलकर कई तरह के मायावी रूप धारण किए। कभी वह सिंह बना, कभी हाथी और कभी महिष का रूप धारण किया। लेकिन देवी दुर्गा ने अपने दिव्य शस्त्रों और बुद्धि से हर बार महिषासुर को परास्त किया। अंत में महिषासुर ने अपने असली रूप में आकर देवी दुर्गा से युद्ध किया। युद्ध बहुत भीषण हुआ, लेकिन देवी दुर्गा की शक्ति के आगे महिषासुर टिक नहीं सका। देवी ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध किया और तीनों लोगों को उसके आतंक से मुक्त किया। यह दिन था महाअष्टमी का, जब महिषासुर का संहार हुआ। इस दिन को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। देवी दुर्गा के इस अद्भुत और पराक्रमी रूप को सम्मानित करने के लिए नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस त्यौहार में 9 दिन तक देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। हर दिन देवी दुर्गा के एक विशेष रूप की पूजा होती है, जैसे शैलपुत्री माता। शैलपुत्री माता पर्वतों की पुत्री, जिन्होंने भगवान शिव से विवाह किया था। नंबर 2, ब्रह्मचारिणी माता, तपस्या की देवी, जिन्होंने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। नंबर 3, चंद्रघंटा माता। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र है, जो शांति और साहस का प्रतीक है। नंबर 4, कुष्मांडा माता। इन्हें ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाली देवी माना जाता है। नंबर 5, स्कंद माता, भगवान कार्तिकेय की माता, जिनका रूप शांत और ममतामयी है। नंबर 6, कात्यायनी माता, ऋषि कात्यायन की पुत्री, जिन्होंने महिषासुर का वध किया। नंबर 7, कालरात्रि माता, दुष्टों का संहार करने वाली देवी, जिनका रूप भयंकर है। नंबर 8, महागौरी माता, शांति, सौम्यता और करुणा की देवी, जिनका रूप उज्ज्वल और श्वेत है। नंबर 9, सिद्धिदात्री माता, सभी सिद्धियों को प्राप्त करने वाली देवी। दोस्तों, नवरात्रि का व्रत रखने वाले भक्त पूरे 9 दिन तक उपवास रखते हैं और देवी की पूजा करते हैं। व्रत रखने से व्यक्ति के भीतर शुद्धता, संयम और सहनशीलता आती है। यह पर्व केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि मानसिक और शारीरिक शुद्धिकरण का भी पर्व है। नवरात्रि के दौरान भक्त ध्यान, साधना और भजन कीर्तन के द्वारा देवी की कृपा प्राप्त करते हैं। दोस्तों, व्रत के अंतिम दिन यानी नवमी को कन्या पूजन किया जाता है। इस दिन 9 कन्याओं को भोजन कराकर उनकी पूजा की जाती है, जो देवी के 9 रूपों का प्रतीक होती है। ऐसा माना जाता है कि इस पूजा से देवी दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है
और व्रत करने वाले की मनोकामना भी पूरी होती है। दोस्तों, नवरात्रि के व्रत से व्यक्ति को जीवन में सुख समृद्धि और शांति और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। देवी दुर्गा अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं और उन्हें जीवन में सफलता, विजय और शक्ति प्रदान करती हैं। दोस्तों, इससे हमें यह पता चलता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आएँ, यदि हम अपने संकल्प और शक्ति के साथ दृढ़ रहते हैं तो हम हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। देवी दुर्गा के इस व्रत को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से न केवल भौतिक समृद्धि मिलती है बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।